हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाद बुंदेलखंड का। मैं आपकी कविता एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए गाइज, आज मेरे टेरेस गार्डन में हम लोगों ने लिट्टी चोखा बाटी बनाई है। तो देखिए, आप देख सकते हो कि हमारे टेरेस गार्डन में कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए हैं। मतलब कुछ सब्जियां हैं जो हम लोग अपने गार्डन में ही लगाए हुए हैं। तो आज हम उसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे। देखिए, पक गए हैं टमाटर, और कुछ लाल मिर्ची भी हैं जो बिल्कुल लाल हो गई हैं, तो उनको भी हम दाल में यूज करेंगे। और जो 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 सोहा होता है ना, सोहा जो मेथी के साथ और पालक के साथ यूज किया जाता है, देखो वो भी लगा हुआ है। और जो करी पत्ती हैं उसका भी आज हम यूज करेंगे तोड़कर। तो हमने मतलब कुछ जो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां होती हैं ना, तो वो हम अपने टेरेस गार्डन से ही यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा, आज हम 5 प्रकार की दाल बनाएंगे। चने की दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है उसमें, और मूंग की दाल है, और उसमें मसूर की भी दाल है। यानी कि 5 प्रकार की दाल हम लोग बनाएंगे। तो उसको हमने भिगो दिया था। अब हमने क्या किया है गाइज कि चूल्हे को जला दिया है। ये गाइज थोड़ी वीडियो लंबी है, पर आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें हमने तीनों रेसिपी एक ही साथ बनाई है, दाल बाटी और चोखा। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, आज हमने मिट्टी की चूल्हे पर हांडी में, जो मिट्टी की हांडी होती है, उसमें आज मैंने दाल बनाई है। तो देखिए, उसमें मैंने क्या किया है, पानी को रख दिया है। तो जब पानी में जब बॉयल आ जाता है, तब हम उसमें दाल को डालेंगे। तो एक तरफ हमने दाल को धुलकर उसमें पानी डालकर रख दिया था कि थोड़ी दाल सॉफ्ट सी हो जाए। तो देखिए, पानी जैसे ही बॉयल आ जाता है, तो हमने जो दाल आपको बताई थी, 5 प्रकार की दाल थी। अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, इन पांचों दालों को हमने मिलाकर रख दिया था। अब इसमें हम लोग पूरी दाल को इसमें हांडी में डाल देते हैं। ये दाल मतलब मिट्टी के बर्तन में बनेगी गाइस, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो देखिए गाइज, हमने किस तरीके से आज दाल बनाई है मिट्टी के बर्तन में। जो मिट्टी की हांडी है, मैंने उसमें खुलकर पकाई है, तो इसका दाल का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए, और उसमें आपको बता रही हूँ कि देखिए, मैंने मिट्टी के बर्तन में दाल बनाई है। तो उसमें मैंने क्या है, थोड़ी बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। जैसे आधी चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया है, और आधी ही चम्मच हमने उसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है गाइज। और उसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इसमें थोड़े बेसिक से मसाले हमने डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक। देखो, क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। आधी चम्मच हमने उसमें धनिया का पाउडर डाल दिया है। इन सभी को डालने के बाद हम इसमें सरसों का थोड़ा तेल भी डाल देते हैं। तो देखिए गाइज, मिट्टी के बर्तन के खाने का स्वाद भी अच्छा होता है और हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है कि जिससे दाल हमारी ऊपर को ना आए और अच्छे से पक जाए और मिक्स हो जाए। तो देखिए, हमने इसको क्या किया है, ये सब चीज़ें डालकर हमने इसको ढक्कन से थोड़ा हल्का, देखो थोड़ा मतलब उसमें पूरी तरीके से नहीं ढका है, थोड़ा खुला हुआ भी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारी दाल इसमें पकेगी। अब हम दूसरी तरफ, अब देखिए, आप हमारे टेरेस गार्डन में देख सकते हो गाइज, कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हैं। तो हम अब दूसरी तरफ मतलब बाटी की तैयारी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखिए गाइज, हमने इसमें 3 बड़ी जो प्याज होती हैं, हमने उसको चॉप कर लिया था, और 2 टमाटर हमने इसमें काट लिए हैं। कम से कम 8-10 हरी मिर्ची का यूज किया है, और 8 से 10 हमने लहसुन की कलियां भी काट ली हैं। और हमने आपको दिखाया था कि हमने फ्रेश जो करी पत्ती थी उसको तोड़ा था, वो भी हमने इसी में रख लिया है। और यह है सत्तू। गाइज, हम अब बाटी में सत्तू का यूज करेंगे, क्योंकि हम उसमें सत्तू की फिलिंग करेंगे। तो हमने देखिए, इसमें जो 250 ग्राम सत्तू था, हमने उसको एक बड़े से कटोरे में रख लिया है। तो हम इसका मसाला तैयार करेंगे गाइज सत्तू का। तो हमने क्या किया है, इसमें बेसिक से कुछ मसाले बनाए हैं, मिलाए हैं। देखिए, हमने इसमें थोड़ी सी जो धनिया पाउडर होती है वो डाल दी है, और हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, और इसमें हमने आधी चम्मच से भी कम हमने हल्दी का पाउडर डाल दिया है। आप देख रहे हो, क्वांटिटी आपको दिख ही रही है। और आधे से कम चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच हमने इसमें मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। इसकी फिलिंग बनाना बहुत ही सिंपल है, पर आप जब बाटी बनाओगे, इन सब चीज़ों को डालकर बनाओगे, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं बाटी। और हमने इसमें देखो चॉप की हुई प्याज भी डाल दी है गाइज। और प्याज डालने के बाद इसमें हमने थोड़ी सी, यानी कि 2 मिर्ची होंगी हरी, उसको हमने काट कर डाल दिया है। और हमने इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने जो नींबू का जूस होता है उसका भी हम यूज करेंगे। जैसे आपके पास फ्रेश नींबू है तो आप उसको भी
यूज कर सकते हो, पर हमारे पास अभी नींबू नहीं था तो मैंने उसका जूस का यूज किया है। और जो गुड़िया वाली धनिया होती है, हमारे यहाँ तो गुड़िया वाली धनिया बोलते हैं, तो उसको भी हमने डाल दिया है और हमने 2 ढक्कन इसमें भरकर नींबू का जूस डाल दिया है। तो देखिएगा आप देख रहे हो कितना मतलब ये खट्टा खट्टा थोड़ा सा लगेगा। और इसमें देखो हमने चाट मसाले का भी यूज किया है। चाट मसाला भी हमने 1 चम्मच डाल दिया है इसमें। और इन सभी को हम लोग अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें हमने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स होती है ना, उसको भी हमने काट कर इसी में डाल दिया है। क्योंकि इसका जो जो फिलिंग वाला मसाला होता है बाटी का, अगर ये टेस्टी बनेगा ना तो हमारी बाटी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए गाइज हमने इनको सभी को इसमें डाल दिया है और इनको हम अच्छे से अब मिला लेते हैं। तो गाइज हमारी जो बाटी का जो मसाला था सत्तू वाला, उसको हमने आपको बताया कि उसमें हमने क्या क्या यूज किया है। आप एक एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा गाइज, और एक बार आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। तो ये बाटी चोखा और जो दाल होती है बहुत ही खाने में अच्छी लगती है, पर इसके लिए हमें टाइम चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में हमें कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं बनाने में। तो देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। और हमारी दूसरी तरफ जो दाल पक रही थी खुले में, वो भी हमें लगता है हमारी दाल भी बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी दाल बिल्कुल देखिए अच्छे से पक गई है। अब इसको हम आपको दिखाते हैं कि कितनी अच्छी हमारी दाल मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल। और देखिए दाल हमारी हल्की बिल्कुल स्लो ही आंच पर इसको हम थोड़ा और रखेंगे ढककर, तो हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि जो बाटी का आटा होता है ना, मैं उसको लगाऊंगी, क्योंकि उसमें हम लोग बाटी में आटे को देखो उसमें क्या किया हमने, आटा लिया है उसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया कि हमारी बाटी फीकी फीकी ना लगे। और उसमें हम लोग घी डालेंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि हमें घी कितनी क्वांटिटी में डालना है, कि मतलब जब हम मुट्ठी से अपना आटा आटा को ऐसे दबाएं तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से मतलब मुट्ठी बन जाए उसकी। तो देखिए कम से कम हमने इसमें 10 चम्मच जो होती है ना, हमने उसमें घी का यूज किया है। तो देखिए गाइस हमने एक एक करके 1 चम्मच से हमने इसमें देखिए। और हमारे बच्चे भी यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आज हमने अपने टेरेस पे ही चूल्हे पर खाना बनाया था। हम आपको बता रहे थे कि दाल बाटी चोखा आज हम लोग टेरेस पे ही बनाएंगे। तो देखिए हमने इसमें कम से कम 9-10 चम्मच हमने घी का यूज किया है। हम इसको आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। देखिएगा जब खुद चेक करना देखना आपकी मतलब हमारा आटा अच्छे से उसमें मुट्ठी में बंध गया था। और हमने दूसरी तरफ क्या किया था कि जिस चूल्हे पर हमने दाल बनाई थी उसी चूल्हे पर उसकी चूल्हे की आग में हमने बैगन आलू और टमाटर को डाल दिया था, कि जिससे ये भुन जाए। और हमारी दाल यहाँ पर बन चुकी है। तो ये रखी है, तड़का लगाने के लिए भी बकाया है, तो मैं तड़का बाद में लगाऊंगी। तो देखिए गाइज अब हमने देखो हमको बता रहे हैं कि हमने अच्छे से आटा मिक्स कर लिया है, उसमें घी और जो नमक डाला था उसको, और फिर उसके बाद हमने आटे को लगा लिया है। आटे को हमें टाइट ही लगाना है, मतलब हमें सॉफ्ट रोटी जैसा आटा नहीं लगाना है, टाइट आटा लगाना है। जैसे हम लोग पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसा आटा। जब बाटी जो मतलब आग में जब पकेंगी ना, तो बिल्कुल ये मतलब इतनी सॉफ्ट रहेंगी कि खाने में मतलब बहुत ही अच्छी लगेंगी। और देखिए हमारा आटा लगकर तैयार हो गया है गाइस। अब हम एक एक करके अपनी बाटी बनाना तैयार करेंगे। तो देखिए गाइस हम किस तरीके से बाटी बनाएंगे। देखिए आप देख रहे हो हमने एक मतलब कि अपना पेड़ा काट कर रख लिए हैं उसमें, और एक एक करके हमने बाटी बनाना स्टार्ट कर दिया। इसको बनाने में टाइम लगता है। और हमने आपको फिलिंग बताई थी, जो सत्तू की हमने फिलिंग बनाई थी। देखिए आप ऐसे करके इसको बंद कर दीजिए और ऐसे आपस में ऐसे जोड़ दीजिए, और ऐसे हाथ की हथेली से उसको गोल गोल करके आप एक एक करके सारी बाटी बनाकर रेडी कर लीजिए। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक और आपको बताऊंगी कि देखो हम ऐसे किस तरीके से हमने बाटी बनाई है। और दूसरी तरफ हमने जो प्याज और टमाटर बैगन और आलू को जो आग में रखा था, वो भी हमारे भुंजकर रेडी हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जब तक वो ठंडे होते हैं निकाल कर रख दिए, ठंडे होते हैं जब तक हम अपनी बाटी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हम ऐसे एक एक करके हमने जो घी को मोहन लगाया, उससे क्या होगा कि हमारा जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा गाइज। आप हमारी पूरी वीडियो में बने रहिएगा गाइज, बहुत ही टेस्टी बाटी बनेगी। देखिए हमने बाटी बिल्कुल रेडी कर ली है, और हमने दूसरी मतलब तसले में कंडे को लग से लगा कर रख दिया था आग लगाकर। तो हमारे कंडे में आग हो गई है। तो हम उसमें एक एक करके सारी बाटियां हमने भरकर और इस कंडे की आग पर हमने रख दी हैं।
और हमारी ये बाटी इसी कंडे की आग पर ही सेकेंगे। ये देसी खाना है गाइज, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए हमने जो बैगन और टमाटर हमारे जो आग में भुंजे तो उनको हमने छील कर रख लिया है। लहसुन को भी हमने भूंज लिया था, उसमें एक गांठ को, उसको भी हमने छील लिया है। और देखिए आलू है, आलू भी हमारा मतलब भुंज गया है तो उसको भी हम लोग छील लेते हैं। तो आलू बैगन टमाटर का हम लोग चोखा बनाएंगे गाइस, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये चोखा। तो देखिए इसको आलू को भी हम लोग छील लेते हैं और इसमें हम लोग कुछ बेसिक से मसाले डालकर चोखा रेडी करेंगे। तो देखिए गरम है आलू, उसको छीलने में थोड़ी मतलब वो लग रहा है, पर हमने आलू उसको छील लिया है। अब इन सभी को हम लोग आपस में मैश कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे और प्याज जो चॉप की थी उसको भी हम लोग डालेंगे और नींबू का जूस भी डालेंगे। सब कुछ डालकर हम लोग अपना चोखा रेडी करेंगे। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, मैश कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या किया है कि जो प्याज हमने चॉप करके रखी थी उसको हम लोग इसी में डाल देते हैं। ये चोखा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जी मतलब कॉम्बिनेशन है दाल बाटी चोखा। इसको बनाने में टाइम लगता है 3 से 4 घंटे लग गए थे बनाने में, पर बना बहुत टेस्टी था। तो देखिए इसको हमने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को काट कर डाल दिया है गाइज। अब इसमें हमने जो प्याज को चॉप करके रखी थी उसको भी हम इसी में मिला देते हैं। देखिए हमने इन सभी को मिला दिया। अब इसमें हम कुछ थोड़े से बेसिक से मसाले भी इसमें यूज करेंगे। उसमें हरी मिर्ची को भी हमने काट कर डाल दिया है। तुरंत मतलब वहीं पे ही हम करते रहे। और देखिए हमने इसमें कम से कम 2-3 हरी मिर्ची को काट कर इसी में डाल दिया है गाइज। मतलब इसको खुले में बनाना टेरेस पे और मतलब सभी के साथ बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। जब छुट्टी होती है हम लोगों की तो हम लोग ऐसे ऐसे मतलब कि जो रेसिपी है हम लोग छत पर ही बनाते हैं और सभी लोग एक साथ खाते हैं। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए गाइज हमने हरी मिर्ची को भी काट कर इसमें डाल दिया है। तो गाइज अब देखिए हमने चोखा कैसे बनाया है। इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद देखिए आप अपने अकॉर्डिंग नमक डालिएगा गाइज, सभी लोग अपने अनुसार ही स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। उसके बाद हमने आधी चम्मच इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। और क्योंकि हमने हरी मिर्ची जो यूज़ की है वो तीखी नहीं है, इसलिए हमें लाल मिर्ची का यूज़ करना पड़ा। अगर आपकी हरी मिर्ची तीखी हो तो आप लाल मिर्ची स्किप भी कर सकते हो गाइज। उसके बाद हमने देखिए इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। आधी चम्मच हमने लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। और देखिए ये 1 चम्मच हमने चाट मसाला का यूज़ किया है, उसको भी हमने इसी में डाल दिया है चाट मसाले को। और हमने इसमें देखिए नींबू का रस भी हम डाल देते हैं कि जिससे हमारा खट्टा खट्टा सा लगे मतलब हमारा चोखा। तो हमने इसमें एक ढक्कन और थोड़ा सा और हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। इन सभी को हम एक साथ मिला लेते हैं गाइस। देखिए हाथ से ही हम मिला देते हैं क्योंकि ये चम्मच से तो टूटेगा नहीं। अब यहाँ पर मैसर तो है नहीं, हम नीचे से लाना पड़ेगा, तो इसने को हमने हाथ से ही मिला दिया है क्योंकि बिल्कुल देसी अंदाज में बन रहा है। तो देसी अंदाज में तो आप जानते हो हाथ से ही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसको हमने अच्छे से मिला दिया है और हमारी बाटी भी देखिए आप रेडी हो गई है पक कर। तो हमारी बाटी भी दूसरी मतलब तरफ पक गई है और चोखा भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम जो बाटी को हम लोग आग से निकाल लेते हैं। तो बाटी हमारी जब पक जाती है तो बाटी को निकाल लेंगे। चोखा हमारा रेडी हो गया है गाइस। अब हम लोग अपन क्या करेंगे, दाल के तड़का लगाने की हम लोग तैयारी करेंगे। देखिए गाइस हमारा चोखा कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था ये। तो देखिए आप बनाइएगा गाइस। और देखिए हमने अब क्या किया है, दूसरी तरफ हमने दाल का तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने मिट्टी की कढ़ाई में हमने देखो सरसों का तेल डाला, उसमें थोड़ी सी हमने राई के दाने डाल दिए थे, सरसों के दाने। और हमने उसके बाद हमने उसमें लहसुन की कलियां जो काट कर रखी थी हमने 8-10, उसको भी डाल दिया है। और 2 लाल मिर्ची जो थी चेरी वाली उनको डाल दिया है। और कड़ी पत्ती जो हमने अपने जो टेरेस गार्डन से फ्रेश तोड़ी थी उसको भी हमने इसी में डाल दिया है। और हम क्या करेंगे, जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाते हैं तो इसमें हम लोग प्याज को डाल देते हैं। जो चॉप की हुई प्याज थी हम उसको भी डाल देते हैं। चॉप हमारे मतलब प्याज है हमारी हल्की सी जो फ्राई हो जाती है तो इसमें हम लोग जो हरी मिर्ची होती है हम हरी मिर्ची का भी यूज करेंगे। हरी मिर्ची को भी हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए इसमें हम अपने प्याज को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। और रोस्ट करने के बाद गाइस जब तक ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी नहीं हो जाती है जब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने के बाद देखिए अब हम इसमें क्या क्या
बेसिक से कुछ मसाले भी डालेंगे। पहले हम इसमें चॉप किए हुए जो टमाटर थे, जो हमने 2 टमाटर काट के रखे थे, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और हम जब तक इसको फ्राई करेंगे कि जब तक हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो देखिए गाइज, आप देख रहे हो हम अपने दाल का तड़का लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारा चोखा बन चुका है, बाटी भी हमारी रेडी हो गई है। हमारी दाल में जैसे ही तड़का बन लग जाता है तो हमारे दाल बाटी चोखा बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हो तो हमारी दाल हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है, मिल गई है एक दूसरे में और पक गई है। तो देखिए, हमने यहाँ पे जो हरी धनिया होती है उसके डंठल को भी इसी में डाल दिया है और हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले को भी डालेंगे। तो हमारी जो दाल है बिल्कुल अच्छी सी, बिल्कुल बिल्कुल देसी अंदाज की, जो गांव में दाल बनती है वैसी दाल बनकर बिल्कुल रेडी होगी। क्योंकि ये बिल्कुल दाल बाटी चोखा है, बिल्कुल देसी अंदाज में हम लोगों ने बनाया है घर पर ही। तो देखिएगा, हमारी ये जैसे ही प्याज और जो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, उसको बिल्कुल थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे कि ये मतलब मिट्टी के बर्तन में नीचे थोड़ी चिपक ना जाए। वैसे मिट्टी के बर्तन में ये मतलब सब्जियां चिपकती तो नहीं है, पर हम बीच बीच में इसको चलाते भी रहते हैं। तो गाइस देखिए, हम इसमें थोड़े से बेसिक से मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हमने आधी चम्मच से भी कम हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और उसके बाद हमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और हमने थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है और आधी चम्मच हमने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। और हम इसको अच्छे से थोड़ा चला देते हैं, भून देते हैं, क्योंकि हमारे मतलब मसाले तो सॉफ्ट हो ही गए हैं और हमारे जो बेसिक से मसाले हमने डाले थे वो भी फ्राई हो गए हैं। और हमने जो दाल को हांडी में पकाया था उसको भी हमने इसी में डाल दिया है। गाइस देखिए, हमारी दाल थोड़ी थिक लग रही है तो हम इसमें थोड़े सा पानी का भी यूज करेंगे। तो हमने अपनी हांडी में थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था, उसको ही हमने उसमें डाल दिया था हांडी में। और वो हांडी में जो दाल थोड़ी सी बची होगी उसको ही हांडी से ही हम लोग पानी को इसमें डाल देते हैं। तो देखिए गाइस, आप देख रहे हो हमारी दाल थोड़ी थिक है तो हमने इसमें थोड़ा सा हांडी में डालकर पानी को इसी में डाल दिया है। तो गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग आप उसकी थिकनेस रख सकते हो कि आपको थोड़ी सी पतली खानी है या थिक खानी है। देखिए, हमने थोड़ी सी इसको पतली सा ही बनाया है, मतलब ज़्यादा ना पतली है ना थिक, मतलब कि थिक सी है। देखिए, हमारी दाल बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को डालेंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाता है गाइस तो हम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को डालेंगे। दूसरी तरफ हमने क्या किया है कि जो बाटी हमने निकाल ली थी उसको अच्छे से पोंछ लिया था और एक कटोरे में हमने देसी घी लिया है, उसमें हम एक एक करके अपनी बाटियों को डिप कर देते हैं कि जब तक हमारी बाटी इसमें मतलब घी इसमें बाटी के अंदर चला जाएगा तो हमारी बाटी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। और दूसरी तरफ देखिए, हमने एक एक करके मतलब इसमें बाटी डाल दी है और डालने के बाद हम अपनी दाल भी चेक करेंगे। देखिए, और इसको उलट पुलट कर देंगे घी में, क्योंकि घी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में बाटी। और हम अपनी दाल को भी चेक कर लेते हैं दूसरी साइड। और हमारी दाल में जैसे ही बॉयल आ गया तो हम उसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को भी डाल देते हैं। तो देखिए गाइस, हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है, क्योंकि इसमें एक बॉयल आ गया है तो हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स को भी काट कर डाल दिया है। देखिए, आप देख सकते हो। तो गाइज, हमारी दाल बाटी चोखा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी ये दाल है और दाल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसमें हम लोग चोखा भी रख देते हैं। तो देखिए, हमने इसमें मतलब कि उसमें एक चोखा रख दिया है थोड़ा सा और उसमें हमने 2 बाटी रख दी हैं। तो गाइज, आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, मैं आपके साथ नई नई रेसिपी शेयर करती रहूँगी। तो मेरी आपके लिए दाल बाटी चोखा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो गाइज, थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।